बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जंग मज़ीद तेज़ हो चुकी है और अफ़गानिस्तान की तरफ से एक और बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान की सरहद पर 5 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। ISPR ने इसकी तस्दीक की है। कुरम का इलाका है, पाक अफ़गान बॉर्डर पर हमला किया गया है और इसकी तस्दीक की गई है ISPR की तरफ से। इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली है TTP ने और लगता यह है कि अब जंग मज़ीद तेज़ होने जा रही है कि जिस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से भी अब तेज़ी दिखाई जा रही है। एक तरफ तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मज़ीद तेज़ किए गए हैं और उसी में एक खुदकुश हमलावर हलाक कर दिया गया है। और सोचिए कि अगर ये खुदकुश हमलावर कहीं यहाँ से बचकर निकलता और जो उसका प्लान था उसकी तरफ वो बढ़ता तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता था। इससे पहले कि वो इलाकों में आकर शहरी आबादी को निशाना बना सकता, उसको वहीं पर हलाक कर दिया गया। और ये टांग का इलाका है जहाँ पर खुदकुश हमला आवर हलाक किया गया है। ISPR ने इस बारे में भी तफसील जारी की है। फिर एक और वाकया, एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। कमांडर गिरफ्तार किया गया, अल्लाह नूर इसका नाम बताया जा रहा है और ये बुरके में फरार हो रहा था, भाग रहा था। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जा रहा था, इंटेलिजेंस मिली थी और घेरा गया था दहशतगर्दों के ठिकाने को जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में और वहां से ये बुरका पहनकर भागने की कोशिश कर रहा था कि यहां से मैं बच निकलूं। समझें कि जनाब ये कोई औरत जा रही है, उसको ना गिरफ्तार किया जाए और इसकी तस्वीर भी जारी की गई हैं। ये गिरफ्तारी भी बहुत अहम है क्योंकि इस गिरफ्तारी से पता चल सकेगा मजीद दहशतगर्दों का, उनके ठिकानों का। और इसी तरह से जिस तरह टांक में हलाक कर दिया गया दहशतगर्द को और ये पक्की इतला थी, ये बाकायदा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से भी हौसले बुलंद हैं, पूरी कौम फ़ौज के पीछे खड़ी है और ऐसे लग रहा है कि अब ये फैसला कुन जंग है क्योंकि दोनों तरफ से ये लग रहा है कि TTP हो या बलूचिस्तान के दहशतगर्द जिनको कहा जाता है कि जो कहते हैं जी हमारा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो दहशतगर्द हों, मुख्तलिफ तंजीमों के ज़रिए वो काम कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से अब जंग तेज़ की गई है और इसी से नज़र आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन है। अब ये बात भी कंफर्म की गई है कि जो बलूचिस्तान में हमले हुए हैं हालिया FC हेडक्वार्टर्स पर, उनमें जो दहशतगर्द थे जिन सबको मार दिया गया है, वो मुसलसल अपने हैंडलर से अफगानिस्तान से राबते में थे। 20 दहशतगर्द हैं, उनको मार दिया गया है और ऑपरेशन मुकम्मल किया गया, जिसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान, चेयरमैन सेनेट, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, वो FC हेडक्वार्टर गए, वहाँ का दौरा किया और वहाँ पर FC कमांडर ने उनको बताया कि जदीद तरीन असलहा इन दहशतगर्दों के पास था। अब उनकी लाशों की तस्वीर भी मंजर आम पर लाई गई हैं, एक एक दहशतगर्द को मारा गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्टेज सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की थी, यानी कुछ लोगों को वहां पर FC हेडक्वार्टर में यरगमाल भी बना लिया था। अब हमारे जवानों ने शहादतें देकर इनके मजमूम मकासद को नाकाम बनाया है। यानी हॉस्टेज सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक होती है, बड़ी खौफनाक होती है कि फिर ये कहते हैं पता नहीं क्या क्या डिमांड्स इनकी होंगी कि वरना ये लोग जो हमने यरगमाल बनाए हुए हैं इनको मार देंगे, लेकिन उसमें हमारे नौजवानों ने शहादतें दी और इस तरह से इन 20 दहशतगर्दों को मारा गया है। अभी जो वाक़या हुआ है जो कुरम के इलाके में हुआ है, पाक अफगान बॉर्डर पर, जहां से बहुत बड़ी तादाद की दहशतगर्दों की, अब TTP ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, वहां जो हमला किया गया उसमें जवाबी भरपूर कार्रवाई की गई है, जिसमें अब ज़ाहिर है चूंकि अफगानिस्तान की साइड से आए थे तो वहां पर लाशों के ढेर लगे हैं, ये दहशतगर्द बड़ी तादाद में मारे गए हैं। अब ISPR ने यह कहा है, ISPR ने इस तरह से बाकायदा बयान जारी किया है कि हम ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में अब जो इस वक्त अबूरी हुकूमत है अफगानिस्तान की, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा अब ऐसा नहीं होगा। मुस्तकबिल में जिस तरह से अब ये हमला किया गया है और अबूरी सेटअप अफगानिस्तान में अफगान तालिबान का है, वो बार बार कह चुका है हम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ या किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये अब मुस्तकबिल में मजीद ये ना हो क्योंकि उनकी साइड से हमला हुआ है। अब जंग तेज होने की वजह क्या है? नजर ये आ रहा है क्योंकि अफगान तालिबान पर जो वहाँ बुरी हुकूमत है उस पर दबाव है, इंटरनेशनली भी है और पाकिस्तान का भी है कि ये काम अब नहीं होना चाहिए। जिस तरह से शेख रशीद साहब ने कह दिया था कि 2 माह तक दहशतगर्दी तेज़ होने की इतलात है, ख़तरा बहुत ज़्यादा है, वो मामला नज़र आ रहा है। तो अब जो बलूचिस्तान से ख़ुद को ताल्लुक़ बताते हैं वो दहशतगर्द जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, उनके लिए भी और TTP के लिए भी, चूँकि अब नज़र आ रहा है कि अफ़गान तालिबान का उन पर दबाव बढ़ता चला जाएगा कि जी हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, मजबूर हैं हम, क्योंकि दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान के अलावा और कौन सहारा है इस वक्त अफ़गान तालिबान का? तो उससे पहले वो पूरी तरह से अपना दबाव दिखाना चाह रहे हैं। अफ़गानिस्तान में उनके लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं और जितने भी मुज़ाकरात थे, कोशिशें थीं, वो सब नाकाम हो गई
और अब सिर्फ और सिर्फ जंग है। ये चूँकि स्टेटमेंट खुद शेख रशीद साहब दे चुके हैं, वज़ीर दाखिला, और अब ये नज़र आ रहा है कि इसीलिए पाकिस्तान ने अब SSG कमांडोज़ को भी, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड पाकिस्तान के फ़ौजी जवानों में हैं, उनको भी मैदान में उतार दिया गया है। हमारे सब जवान जज्बा शहादत से सरशार हैं, और आप देखिए कि अभी भी जो 5 शहादतें हैं, मैं उन शहदा के जिन्होंने अपनी जानें दी हैं हमारी हिफाजत के लिए, उनके नाम ज़रूर लेना चाहता हूँ। देखिए किस तरह बिल्कुल ये सब जवानी में शहीद हुए हैं अपने वतन पर, इस वतन के वासियों के लिए। अब जो ISPR ने बताया है, उस हवाले से मैं आपको जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आपके सामने रख रहा हूँ, और इसमें बताया गया है कि जी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे फ़ौजियों की फायरिंग से भी दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मज़ीद बताया गया है कि दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फ़ौज के 5 फ़ौजी शहीद हुए हैं, जिनके नाम और उम्रें बताई गई हैं। 34 साला लांस नाइक अजब नूर, 22 साला सिपाही ज़ियाउल्लाह खान, 23 साला सिपाही नाहिद इकबाल, 18 साला सिपाही सुमेरुल्लाह खान और 27 साला सिपाही साजिद अली, ये शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। अब आप देखिए ये भी बताया गया है कि वाज़े तौर पर ये अब नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान को, अफ़गान तालिबान की उबूरी हुकूमत को एक वार्निंग जारी कर दी गई है कि इसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शेख रशीद साहब ये कह चुके हैं कि वहाँ पर अब अशरफ गनी तो नहीं है, लेकिन अब भी वहाँ पर रॉ और दीगर जो एजेंसियाँ हैं उनके ख़ास तौर पर रॉ, उनकी अब भी प्रेजेंस नज़र आ रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा शोरिश पिछले 30-40 साल में आपने देखा है, वहाँ तबाही अफ़गानिस्तान में थी। तो ये भी एक्सपर्ट्स कहते हैं, माहिरीन कहते हैं कि ये भी मुश्किल है कहना कि जी कोई चंद हफ्तों में हालात बेहतर हो जाएं और अफ़गान तालिबान इस काबिल हो जाएं चंद हफ्तों में ही कि वो पूरी तरह से यहाँ से जो पाकिस्तान मुखालिफ एलिमेंट्स हैं, दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं, उनका सफाया कर दें। तो ये मुश्किल है, लेकिन बहरहाल जो भी है पाकिस्तान मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो लगता ये है कि अब शायद अफ़गान तालिबान को बाकायदा इंटेलिजेंस फराम की जाएगी कि ये वो इलाके हैं, यहाँ से कॉल ट्रेस हुई है और इनका ख़ात्मा किया जाए, वरना फिर हम चीज़ों को ख़ुद हाथ में लेंगे और फिर बाद में गिला ना हो, और मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि जितनी भी कोशिशें हो रही हैं अफ़गान तालिबान की तरफ से, कोई अश्योरेंसेस आ रही हैं, वहाँ पर मदद आ रही है अफ़गान लोगों की, आम आवाम की, उसमें सबसे ज़्यादा जो कोशिशें नज़र आ रही हैं वो पाकिस्तान की हैं, और इसको वो खुद एडमिट भी करते हैं, मानते भी हैं। अच्छा, अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इससे पहले ये जो वाक़या हुआ है, आप देखिए लगता ये है कि चूँकि इनको भी नज़र आ रहा है कि अब हम घेरे जा रहे हैं, तो TTP हो या बलूचिस्तान में कार्रवाई करने वाले दहशतगर्द हों, वो अब इसीलिए लड़ाई तेज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि अब पीछे दीवार है, मुज़ाकरात वगैरह सब ख़त्म। दोनों को एक तरह से ऑफ़र की गई थी, लेकिन जिस तरह की शराइत उनके सामने आई, उनकी तरफ से आई, वो नाकाबिल कबूल थी। आईन पाकिस्तान उसकी इजाज़त ही नहीं देता कि जी हमारे साथ ही छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, ये इलाका ऐसे कर दो जी, जो कबायली इलाके थे उनको वापस करें और हमें आराम से आने दें। कुछ भी मुमकिन नहीं था जिस तरह की उनकी शराइत थी। तो अब ये एक फ़ैसला कुन जंग नज़र आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक में डायल रोड के करीब इंटेलिजेंस इत्तलात पर मबनी ऑपरेशन में एक खुदकुश बमबार को हलाक किया है, और ये ISPR की तरफ से एक बयान में बताया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन कलदम तहरीक तालिबान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों की इलाके में मौजूदगी की मुसद्दिका खुफिया इत्तलात पर किया था। ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश हमलावर मारा गया था। इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान के गाँव सरवाकई में खुफिया इतला पर कार्रवाई की थी, और कार्रवाई के दौरान कलदम TTP के एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया, जिसकी शनाख्त अल्लाह नूर के नाम से हुई। जितना यानी ज़रूरी है इनको ख़त्म करना, इनका मारे जाना दहशतगर्दों का, मेरी नज़र में उससे भी बढ़कर यह है कि गिरफ्तार होते हैं तो फिर इनसे और ज़्यादा चीज़ों का पता लगता है, कौन कहाँ है, किस तरह से ये कोई मज़ीद कोई प्लान बना रहा है, ठिकाने कहाँ कहाँ हैं, तो उन तक पहुँचा जा सकता है। इसीलिए कोशिश की जाती है, कोशिश यही होती है कि इनको ज़िंदा गिरफ़्तार किया जाए ताकि मज़ीद हमलों से इस तरह से बचा भी जा सके और इनके जो पीछे लोग हैं उनको भी फिर ख़त्म किया जा सके। अच्छा, इसके अलावा ये भी बताया गया है फ़ौज की तरफ से कि कार्रवाइयों के दौरान 4 अफराद को गिरफ़्तार किया गया जो असलह गोला बारूद दर आदम खेल ले जा रहे थे। फिर जनूबी वज़ीरिस्तान में इसी तरह से कार्रवाई के दौरान इलाके मकियन में की गई एक कार्रवाई में अहलकारों ने M16 राइफलें और गोला बारूद भी बरामद किया है। और ये जो दहशतगर्द है जो बुरक़े में फ़रार हो रहा था,
इसके बाद पता ये चला कि जी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद, धमाकेदार मवाद, देसी साख्ता बम, मोटर गोले, दस्ती बम और मवासलाती आलात भी बरामद हुए हैं। देखिए इनके पास क्या कुछ है और किस तरह से बरामद हुआ है। तो बहरहाल लड़ाई तेज़ है। दुआओं में अपने इन जवानों को याद रखें, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला दहशतगर्दों को शिकस्त फाश दे। अल्लाह हाफ़िज़।